आने वाले 4 महीनों में आपको क्या करना है। पहले सुन लो आराम से, क्योंकि काफी बच्चे इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो, तुम्हारे अभी के लिए तुम्हारे पास नीड या फिर एड्रेस करने के लिए 2 मेजर थिंग है। 2 मेजर चीजें कौन कौन सी है सर? एक है बोर्ड्स, ठीक है, और दूसरा है जेई मेंस। अब ये मत बोलना कि जब मैं जेई मेंस बोल रहा हूं तो सर आप तो एडवांस का बता ही नहीं रहे, एडवांस भी तो देना है। मैंने कहा घबरा मत, बोर्ड्स के बाद में एडवांस तक के लिए तेरे पास में एक प्रॉपर बैच जिसमें ये नॉलेज भी काम आएगी, और वहां पर हम लोग एडवांस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं दबाकर, जिसको हम वरुण बैच बोलते हैं। तो अभी के लिए सर ये 2 मेजर टारगेट हैं हमारे। मैंने कहा बिल्कुल सही मतलब एकदम सही बात। देखो, बोर्ड्स की अगर बात रही तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहां तक देखा गया है, थोड़ा आपको डिस्क्रिप्टिव जाना होता है। मतलब जेई मेंस की पढ़ाई से काफी डिफरेंट अलग चलकर आपसे कुछ डेरिवेशंस पूछी जाती हैं, कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में या फिर सभी में ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा लास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यू। लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज जिसमें विद सॉल्यूशन आते हैं ना, वो वाली चीज आप देख लो। मिल जाएंगे, नेट के ऊपर भी मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाते हैं, पर अगर आप बुकलेट फॉर्म में लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, सब जगह अवेलेबल होते हैं। खर्चा नहीं करना है तो नेट पर अवेलेबल होगी पीडीएफ, ठीक है। आपके जो जो टॉपिक हो गए हैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे मैथ्स के हों, उन क्वेश्चंस को देखो आपसे क्या क्या पूछा गया है, और पूरे फर्स्ट इंस्टेंस पे उनका सॉल्यूशन मत देखो। पहले खुद देखो कि आपको वो सवाल आप कैसे सोच रहे हो कि कैसे करके आओगे। जैसे मान लो आपने मैथ्स के ही लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज देखे और आपको कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का दिख गया, या फिर आपको कोई क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का या मैट्रिसेस का या डिटर्मिनेंट का दिख गया। अब बेस्ड ऑन योर क्लास नॉलेज, मतलब जो आपको पीडब्ल्यू में पढ़ाया गया है, उसके बेसिस पर आप उस सवाल का जवाब करने की कोशिश करो, जैसे भी तुम्हें समझ में आता है कि हाँ एक बार सर मैंने तो ऐसे ऐसे सॉल्व कर दूंगा, या फिर मैं ये वाली चीज लगाऊंगा। अपना सॉल्यूशन जानने के लिखने के बाद में आप उसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, कि ये लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज आप देखेंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें उन्होंने सॉल्यूशन कैसे डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है, गिवन दैट क्या दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, उसको उसने लिखा कि नहीं लिखा, वो वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखो। फिर जब आप लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज करोगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि मैथ्स में कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछी जाती हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में डेरिवेशंस, या फिर केमिस्ट्री में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट, कुछ डेफिनेशंस, ये सब आती हैं, तो वो आपको इनके अंदर दिख जाएगी, उनको नोट कर लो, ठीक है, हाँ है ना। तो ये लास्ट 10 ईयर वाले पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन वाले आपको डाउनलोड करने हैं, या फिर अगर कहीं पे अवेलेबल मिलते हैं बुकलेट फॉर्म में तो आपको उनको देखना है। और इसके लिए सर कैसे प्रैक्टिस करनी है? जो जो हमारे चैप्टर्स यहां हो चुके हैं, समझ में आया? अब ये लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज आप जब डाउनलोड करोगे तो उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के भी सवाल होंगे, बट सर वो चैप्टर्स तो अभी यहां हुई ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन होंगे, वेक्टर 3D के भी क्वेश्चन होंगे, तो वो अभी यहां पर हुए नहीं है। तो नहीं हुए हैं तो उनको एक बार मत देखो, जो हो गए हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, हाँ है ना। तो बोर्ड्स का तो यही सबसे बढ़िया तरीका है, लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज, और इतना मोर देन सफिशियंट है। अगर आपको क्लासरूम नॉलेज है, आपने यहां पर ईमानदारी से क्लासेस करी हैं, तो आप 10 ईयर के पीवाईक्यूज से आराम से 75% से ऊपर ला सकते हो, हाँ है ना। मेरे ख्याल से ये तो क्लियर है। तो ये काम आप क्या करो, रेगुलर बेसिस पे ही करते रहो, ठीक है। इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है कि अब मैं बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूं। स्पेसिफिकली मैथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मतलब सर जैसे तेरा पैरेलल में पिछला चैप्टर ही खत्म हुआ है, इसके क्वेश्चन उठाकर देखे, लास्ट 10 ईयर के चैप्टर वाइज डाउनलोड कर लेना। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के कौन से क्वेश्चन है सॉल्व करना स्टार्ट किया, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, मीडियम वाले भी होंगे। उनका तू कैसे आंसर लिख रहा है और उसने कैसे आंसर लिखा हुआ है, दोनों को कंपेयर कर लेना, बस खत्म। तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो आप अभी इतनी ही कर सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे बोर्ड्स नजदीक आएंगे वैसे वैसे हम अपने लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट हैं, और साथ में सर हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कुछ लोगों के पास सीएस होता है, कुछ लोगों के पास फिजिकल एजुकेशन होता है,
तो जो भी सब्जेक्ट है सर उसकी भी तैयारी हम लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे। बट अगर वो चीज आपको परेशान कर रही है कि सर लास्ट मोमेंट पे मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तो ठीक है, फिर उसकी अभी अभी से ही एनसीईआरटी वाला या बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं पीडब्ल्यू के ही जहां पर उन बोर्ड्स के चैप्टर्स की को भी कवर किया गया है, तो वहां से धीरे धीरे उनके नोट्स बनाकर कवर करना स्टार्ट करो। बट ये आपको एक्स्ट्रा टाइम में करना है, मतलब संडे को या जब भी आप फ्री हो, ठीक है। ये बात तो होगी सर बोर्ड्स की। अब ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ये करनी है बेटा, समझ में? सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, अभी मैं बोल रहा हूं। हाँ, सारा बता रखा है, 11th का, मतलब 11th का इंग्लिश भी, अगर कंप्यूटर साइंस है तो शायद कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाई ही होगी, एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, बस बोर्ड्स के लिए इतना ही करना है। अब आ जाइए इस तरफ, अब आते हैं सर मेंस पे। अब जब हम मेंस में जाएंगे तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे सर, एक क्लास 11th और एक क्लास 12th। सर 11th के हम चैप्टर्स वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हैं, हाँ। और वन शॉट में भी सर हमारे पास में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वन इज मंजिल, ठीक है। और दूसरा आप बोल सकते हो सर, एक पीडब्ल्यू जेई ऑफिशियल्स करके चैनल है जो अभी नया चला है, जिसपे वन शॉट में चैप्टर्स आ रहे हैं। तो इन दोनों को आप यूज करके बढ़िया से वन शॉट से क्लास 11th के चैप्टर्स कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। और हर चैप्टर के बाद में आपका टारगेट है हर चैप्टर में 50+ PYQs। कौन से? मेंस के। किस ऑर्डर में? पीछे की तरफ, 25, 24, 23, 22, 21, ठीक है। हाँ है ना, क्या ये बात क्लियर है? सर ये भी पीडीएफ नेट पे मिल जाती है, चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। पीछे की तरफ जाना है, पहले 25 के, फिर 24 के, फिर 23 के। मान लो हम 2023 तक पहुंचे और हमारे 50 पीवाईक्यू कंप्लीट हो गए, आगे बढ़िए, ठीक है। सर 11th के चैप्टर्स की लिस्ट कैसी है? इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लिस्ट कि क्लास 11th के कौन कौन से चैप्टर हमारी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो अगर मैं प्रायोरिटी लिस्ट की बात करूं तो सबसे पहले नंबर आता है सर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर अभी अपकमिंग डेज में आने वाला है पीडब्ल्यू जेई ऑफिशियल्स पे, बट तब तक आप मंजिल से कवर कर सकते हो। मंजिल की भी 4 सीजन आ चुके हैं, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से कवर करो, ठीक है। है ना। फिर उसके बाद में सर अगला चैप्टर क्लास 11th का जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है बाइनोमियल थ्योरम। ये मैं एज पर गिवन स्टैट्स कि 11th के कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा वेटेज पूछा गया है। फिर आप बोल सकते हो सर स्ट्रेट लाइन, है ना। फिर आप बोल सकते हो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है, बट ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर पी एंड सी भी ले सकते हो आप, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों इक्वेशंस, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, और दूसरा इक्वेशन। फिर आप सर्कल, फिर पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर। इस ऑर्डर में क्लास 11th को कंप्लीट करना स्टार्ट करो, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगी, वो इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देना, ठीक है। हाँ है ना, क्या ये बात क्लियर है? और ये प्रायोरिटी लिस्ट जो है ये एडवांस में भी काम करती है, ध्यान रखना। हाँ, बस एडवांस में ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी पोर्शन सिग्निफिकेंट आता है, तो उसको थोड़ा ऊपर रख लेना आप। बट एक बार आप इस लिस्ट के हिसाब से तैयारी करना शुरू तो करो। कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट थ्योरी, बेसिक मैथमेटिक्स। अब ऐसे तो बेसिक मैथमेटिक्स भी सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि क्लास 11th के चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हो, आपको बेसिक मैथ्स ही नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगी। बट मैं मान के चल रहा हूं कि आपने यहां वाला जो रिलेशन फंक्शन है वो पूरा अच्छे से कवर किया है, तो फिर आपको बेसिक मैथ्स इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें यहां पे भी बताई है। बट फिर भी देख लो, समझ गए कि नहीं समझे। हाँ, अब बारी आती है सर 12th की। तो 12th के जो हमारे रनिंग टॉपिक है उन्हीं को ही कवर करते जाओ। जैसे मैट्राइसिस कवर हो चुका है, फिर डिटर्मिनेंट्स कवर हो चुका है, रिलेशन एंड फंक्शन कवर हो चुका है, आईटीएफ कवर हो चुका है, और अब हम चल रहे हैं, सॉरी एलसीडी भी कवर हो चुका है। अब हम चल रहे हैं सर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पर। इनकी आप अपनी रिवीजन दुरुस्त रखो,
बस। हाँ, अर्जुना से भी कर सकते हो, आपको लास्ट ईयर का अर्जुना मिला है, बिल्कुल सही। अब वो सबकी अपनी अपनी इच्छा है भाई, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे डिटेल में देखना है, मेरे पास इतना टाइम है, मैं देख सकता हूं 2x की स्पीड पे या 1.5x की स्पीड पे, मुझे समझ में आता है, तो वो लास्ट ईयर की अर्जुना से भी देख सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे इतने में ही समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में क्वेश्चन ही तो करने हैं, मैं क्वेश्चन देख लूंगा। मैं कहा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे पास मंजिल मैंने पढ़ी थी 11th में भी, थोड़े बहुत लेक्चर देखे थे, वहां से फ्रीक्वेंसी मैच हुई है, वहां से देखना है, देख लो। टारगेट है आपका 50+ PYQs, मिनिमम 50 PYQs, जो भी आप चैप्टर कहीं से भी कंप्लीट करो, जो क्लास में सवाल सॉल्व करवाए गए उनको छोड़कर 50 PYQs आपको सॉल्व करने हैं पर चैप्टर। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, डिटेल में करने का टाइम नहीं है, तो सर ये रहे दो बेस्ट ऑप्शंस। यहां से बच्चे सॉल्व करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, और अच्छे से भी क्लियर हो जाता है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वेट नहीं कर सकते कि भाई अब जो है वो मैं वेट करूंगा कि सर मैं ये क्लास 12th के चैप्टर्स भी वन शॉट से कर लूंगा। इतने वन शॉट्स देखकर इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। रही बात PYQs की, तो PYQs आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना है बेटा। 2025, 2024, 2023, ये 3 तो मस्ट है। फिर अगर ऑप्शनल बता रहा हूं कि अगर आपके पास में टाइम बचता है और आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो ये 2 ईयर के ऑप्शनल हैं, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है, हाँ। और जब आप ये प्लान आज घर पे जाकर लिख रहे होंगे, तो इसके आगे टारगेट लिख लेना भाई, कि ये मतलब मिक्स करके पढ़ाई करनी है, एक डायरेक्शनल मत करना कि 11th के पीछे ही भाग गए, कि सर मैं इसको वीक 1 में कंप्लीट कर दूंगा। जैसे मान लो आज अगर थर्सडे है, तो अगले थर्सडे तक सर मैं सीक्वेंस एंड सीरीज इन तीनों में से किसी भी एक जगह से कंप्लीट करके उसके 50 PYQs कंप्लीट करके ये वाला टारगेट मैं कंप्लीट करने वाला हूं। एक वीक का मैं टाइम दे रहा हूं अपने आप को सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए, ठीक है। और साथ साथ में ये चैप्टर्स आपके चल रहे हैं, किसी भी एक चैप्टर को उठा लो इसी वीक में, बोले सर इसके भी 50 PYQs मैं इस वीक में करूंगा, तो एक वीक में मैथ्स के 2 चैप्टर निपटा दिए। कौन कौन से? एक हम मंजिल से देखकर उसके 50 PYQs करेंगे, एक बार में करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक सीटिंग में या 2 सीटिंग में लेक्चर कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो जो चीजें आपको और अच्छी लगी या सवाल अच्छे लगे वो नोट कर लो, कुछ अच्छी बात समझ में आई होगी वो अलग से लिख लो अगर आपको नहीं पता है तो। उसके बाद में PYQs 50 की बात हुई, तो 15-15 के 3 सेट बना लिए, 15-15 20, है ना, या 10-10 के 5 सेट, कि 10 PYQs करने के लिए सर मुझे मिनिमम बस आधा घंटा चाहिए, हो जाते हैं 10 PYQs। जो नहीं हुए उनका सॉल्यूशन देखना है, हाँ ना। और साथ साथ में सर मैट्रिसेस नाम का चैप्टर हमारा यहां कंप्लीट हो चुका है, जो मैं देख चुका हूं, बस इसकी रिवीजन बची है, तो इसी वीक में सर मैं इसके लिए भी टाइम निकालूंगा, ठीक है। टाइम आप खुद अलॉट करेंगे, तो ये हमारा वीक 1 वीक हो गया। फिर सेकेंड वीक में सर एक चैप्टर यहां से और एक चैप्टर यहां से। अब हो सकता है कि थोड़ा सा आपका बैकलॉग हो जाए इस सिनेरियो में भी, तो कोई बात नहीं, कोशिश करना कि एक वीक के बाद में एक बफर डे है हमारे पास में, कि अगला टारगेट पे जाने से पहले मेरे पास में एक बफर डे है, जिसमें मैं हो सकता है अगर मैं टाइमली इस टारगेट को कंप्लीट कर देता हूं अगले थर्सडे तक सीक्वेंस एंड सीरीज और मैट्रिसेस के 50 PYQs, तो अगले थर्सडे तक अगर ये कंप्लीट हो जाता बहुत अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट होता तो एक बफर डे रखना, थर्सडे से थर्सडे एक वीक हो गया, फ्राइडे का बफर डे रखना, सैटरडे से आपका अगला टारगेट स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, सैटरडे से आपको हर हालत में ये दोनों काम शुरू कर देने हैं, फिर उसके अगले वीक चलने दो। एक बार जब आप इस सिनेरियो में जाओगे तो खेल समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप क्या टारगेट बेस्ड पढ़ाई करने लग गए। अभी रैंडमली चल रहा है सर, किसी दिन मोटिवेटेड है, पता चला सीक्वेंस एंड सीरीज भी निपटा दिया, 6 के 6 घंटे संडे वाले दिन बैठे थे, सुबह शाम तक सीक्वेंस एंड सीरीज 50 PYQ भी करती है एक ही दिन में, जबकि एक वीक हमें मिला था, एक ही दिन में कर दिए।
फिर पता चला आगे आने वाले 2 हफ्ते फुस पड़े हैं, कुछ नहीं पड़ा। ऐसा मत करिएगा प्लीज। लिमिटेड टाइम बांट के अपने आप को अलॉट करें, ठीक है? क्लियर है? और एक बार जब आप ये काम करने लगोगे ना, आपको आगे की प्रोसेस अपने आप समझ में आने लगेगी। मेरी गाइडेंस की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यू नो, अब आपको पता है कि यार ये मेरा हो गया है। जहां बैठकर पढ़ते हो वहां पर ये टारगेट, ये लिस्ट लगाओ, ये भी लिस्ट लगाओ। ऐसे ही वीक 1 मैट्रिसेस मैट्रिसेस सीक्वेंस एंड सीरीज, ये तो पूरा ही देखना है। इसके नोट्स रिवाइज करने हैं, दोनों के 50-50 पीवाईक्यू करने हैं। आगे आगे बढ़ते जाओ। और किसी भी टारगेट में अगर आपको लगे कि अड़चन आ गई, मान लो कोई ऐसा वीक भी हो सकता है जिस दिन आप, हो सकता है स्कूल के पेपर चल रहे हो, स्कूल में प्री बोर्ड्स हो या फिर प्रैक्टिकल्स कुछ बुला ले वो, तो जिस टारगेट में सर मान लो मैं इस हफ्ते में जब पहुंचा तो मैं रिलेशन फंक्शन कर ही नहीं पाया, पीएनसी कर लिया बस मैंने, तो कोई बात नहीं, पीएनसी हो गया, या दोनों ही नहीं हुए तो फिर इसको अगले वीक में ले चल, या ये हो गया तो अब अगले चैप्टर के साथ इसको कंबाइन कर दे। रुकना नहीं है, चले जाना, ठीक है? हाँ ना? हाँ, तो मैं टारगेट अगर दे रहा हूं तो यही तो है टारगेट, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, फिर वीक 6, ऐसे चलने दे तो दिया टारगेट, और क्या है? क्लियर है? तो भाई ये स्ट्रेटेजी है, देख, और आराम से। अब इसमें ये नहीं है कि सर आपने तो एडवांस का बताया ही नहीं, मेरी तो एडवांस में रैंक नहीं आएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आ जाएगी। तो पहले ये तो कर, और जब तू इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने जाएगा तो तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार गेम मैथ्स में तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि इसमें अच्छे लेवल के सवाल भी है, ठीक है? बट बेटा मैं फिर बोल देता हूं, सिर्फ स्ट्रेटेजी सुनने से कुछ नहीं होता, उस पर एक्ट करना बड़ा जरूरी है, उस पर एक्ट करना बड़ा जरूरी है। सिर्फ सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है यार, ये 4-5 चैप्टर्स के नाम देखिए, लग रहा है हाँ ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, अपने आप सुन के अच्छा भी लग रहा है, हाँ यार ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा तो बैकलॉग खत्म हो जाएगा, मैं तो सेलेक्ट हो जाऊंगा। बट आपको एक्चुअल में ये करना भी है। हाँ, जो मैंने आपको ये बोला ना कि 50 पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, उन 50 पीवाईक्यूज में से हो सकता है आपने लेकर बैठे कि ये 50 पीवाईक्यूज मैं करूंगा, उसमें से आपसे 25 ही हुए या 20 हुए, 30 नहीं हुए। तो जो 30 नहीं हुए उनका सॉल्यूशन देखकर, उन पे स्टार लगाकर, उनके रीजंस आपको पता होने चाहिए कि ये क्यों नहीं मुझसे सॉल्व हुए, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा था, कहां मैं गलती कर रहा था, और कहां पर कैलकुलेशन एरर हो रही है, मैं क्या गलत सोच रहा हूं, यहां ये सोचना था। तो वो जो 30 नहीं हुए ना, वो भी आपको बहुत सारी चीजें सिखा जाएंगे। सर 11th के नोट्स बनाने हैं, 11th के नोट्स में थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं आप, डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स बनाओ ना। अब जैसे एपी के जब आप 11th में थे तब आपको ये फॉर्मूला लिखवाया जाता था भाई, ए प्लस डी करते करते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बेटा इसका सम क्या होता है, एस एन बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, या 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या ये फॉर्मूला अब लिखने की जरूरत है? नहीं सर, ये पता है सर मुझे, ये ऐसा तो है नहीं कि नींदों में भूल जाऊंगा, इसमें मुझे डाउट लग रहा है कि n-1 a के साथ मल्टीप्लाई होता था कि d के साथ। तो जब आप मंजिल सीरीज से या कहीं से भी सीक्वेंस एंड सीरीज कवर करोगे तो ये फॉर्मूला भी लिखवाया जाएगा। दैट डजंट मीन कि आपको लिखना है। मैंने आपको क्या बोला, वो वाली चीजें लिखनी है जो आपको नई लगे, जो आपको नहीं पता, आपको लगता है कि यहां भूल सकता हूं ये वाली चीज, उनको लिखना, इसको बोलते हैं स्मार्ट नोट्स। और बाकी मैथ्स मेड इजी तो है ही भाई, उसमें पूरे नोट्स बने हुए हैं। इनफैक्ट आप अगर उसको पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब उसमें अगर सारी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर आपको तो एडवांस की भी तैयारी होगी, उसमें मेंस के पीवाईक्यूज का भी सॉल्यूशन है, सब है। बट फिर भी स्मार्ट नोट्स बनाने हैं। Throw your hands up if you with it, drop it.